आज हम बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। और पानीपत के मैदान में तीन महत्वपूर्ण बैटल्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, और ये तीनों युद्ध भारत के लिए या भारतीय इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुए हैं। पानीपत जो भारत का जो हरियाणा प्रांत है वहां का एक स्थान है, एक जगह है। और देखिए ये पानीपत है, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। देखिए ये यहाँ पर देखिए ये हरियाणा है और ये पानीपत है। देखिए यहाँ पर हमने डॉट किया है, देखिए ये पानीपत है। और यहीं पर तीन युद्ध हुए हैं, इसी को हम पानीपत का युद्ध कहते हैं। ये हरियाणा में जगह पड़ता है। और यह पानीपत देखिए ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहां से ये लगभग 95.5 किलोमीटर दूर है, ठीक उत्तर में, देख रहे हैं, इसके नॉर्थ में है। तो दिल्ली, नई दिल्ली से 95.5 किलोमीटर यानी कि 95 किलोमीटर ये नॉर्थ में, उत्तर में स्थित पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। यहीं पर तीन प्रमुख युद्ध हुए हैं और यह युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारतीय इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब आइए इन तीनों युद्धों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब हुए और किसके किसके बीच में हुए और उसमें कौन विजयी हुआ। देखिए सबसे पहला जो युद्ध है, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम, फर्स्ट, देखिए यहाँ फर्स्ट लिखे हैं। तो पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध है, वार है या बैटल है, ये देखिए 21 अप्रैल, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। देख रहे हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह पहला युद्ध हुआ है। यह बाबर, यही जहीरुद्दीन बाबर हैं जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बने। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इब्राहिम लोदी उस समय अफगान शासक थे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें जहीरुद्दीन बाबर यानी बाबर की विजय हुई थी और इसी के फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आपको बहुत क्लियर हो गया कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इसके बाबर इसमें विजयी होते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। यह जो समय है यह देख लीजिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को है, ठीक है। इसके बाद देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई, द्वितीय यहां पर मैं लिखा हूं, पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये 5 नवंबर 1556 में हुआ है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ है। और देखिए यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू को ही हेमचंद्र भी कहा जाता है और हेमू जो है ये हकीम शाह सूरी का सेनापति थे और इसमें अकबर विजयी होते हैं और ये भी एक्सीडेंटल अकबर विजयी होते हैं क्योंकि हेमू के आंख में तीर लग गया था और एक तरह से हेमू इस युद्ध को जीत ही गया था, लेकिन तब तक तीर लग गया और युद्ध पलट गया। तो अकबर इसमें विजयी होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ अकबर का। अकबर वही बाबर के पुत्र हुमायूं है और हुमायूं के लड़के का नाम अकबर है और भारत में एक लंबे समय तक इसके बाद ये शासन करते हैं। इसके बाद देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, तृतीय, यह 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 14 जनवरी 1761, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यह मराठा सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ था और इसमें जो विपक्ष में कौन थे, तो अफगानिस्तान का यही शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उन्हीं को अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है। और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा और यह भी भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट है क्योंकि इस समय मराठा जो बहुत भारत की उस समय बढ़ती शक्ति थे और ये कमजोर पड़ गए। उसका परिणाम क्या हुआ, उसका फायदा किसको मिला, तो अंग्रेजों को मिला और भारत में अंग्रेजी शासन का रास्ता एक तरह से प्रशस्त हुआ। तो ये इसका बहुत प्रभावशाली ये युद्ध साबित हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा है और सदाशिवराव भाऊ जो मराठा के तरफ से लड़ रहे थे तो उनकी हार हुई है। और ये देखिए, यही देखिए महाराष्ट्र से सदाशिवराव भाऊ गए थे और अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का है। देखिए ये जगह अफगानिस्तान है, देखिए मैप पर देख लीजिए, यह अफगानिस्तान है। तो ये आपको याद रहेगा, पानीपत के तीनों लड़ाई को याद कर लीजिए। ये जीके जीएस में
या हिस्ट्री में बहुत ही पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और इसमें बहुत ही आपको काम की चीज़ें मिलती रहेगी। धन्यवाद।